नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त तरीका से लगे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का साथियों यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। दिल थाम करके इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए मेरे साथियों। दिल गदगद होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। जिस चीज का इंतजार था मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली वो चीज मेरे लिए साथियों, वो चीज आपके लिए ला दी है मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों। प्यारा सा कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मेरे साथियों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी एग्जाम 18 फरवरी को होने वाला मेरे साथियों। ये मैथ का गेस होने वाला मेरे साथियों। ये मैथ का मेरे प्यारे बच्चों गेस होने वाला है। आप ये पूरा गेस को अच्छे से देखिए। ये गेस में क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना, हर एक चीज बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। पूरे किताब का सबसे खासियत बात है मेरे प्यारे बच्चों, पूरे किताब से मेरे प्यारे बच्चों मात्र 90 प्रश्न लिया गया है। पूरे मैथ किताब से आप 90 प्रश्न बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप अपनी एग्जाम में जाइए मेरे प्यारे बच्चों, 100/100 नंबर ले आइए। इसमें कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों। इतना तगड़ा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ये चैप्टर वाइज होने वाला है कि चैप्टर 1 में कितना पढ़ना है, चैप्टर 2 में कितना पढ़ना है, चैप्टर 3 में कितना पढ़ना है, चैप्टर 4 में कितना पढ़ना है। हर एक चैप्टर का कितना कितना क्वेश्चन पढ़ना है, 4 5 10 कितना पढ़ना है, वो आपको दिया गया है मेरे साथियों। इसमें रहने वाला है लघु, जिसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और एक दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है सर? 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ये 2 अंक वाले और 5 अंक वाले दोनों प्रश्न होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप इनके साथियों, आप इसे मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा से पहले रट लो मेरे साथियों। अभी तक मैं किसी भी वीडियो में नहीं बोला होगा कि आप रट लो। मेरे साथ इसको रट लो। 100% गारंटी है कि यही आएगा। आपका अपना प्यारा सा रोशन सर लेके साथी रोशन सर द्वारा गेस क्वेश्चन करवाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लासेस आती है यूट्यूब चैनल में प्यारे बच्चों। अगर आप क्लास 10th में मेरे प्यारे बच्चों, आप मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2026 में साथियों देना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, यह आपके लिए वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका टारगेट है कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए, 100/100 नंबर लाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि हम 100/100 नंबर लाए और कम क्वेश्चन बना करके, तो ये वीडियो साथियों आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आज यह वीडियो आपके लिए साथियों, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है सभी का मेरे प्यारे बच्चों इस मैथ की क्लास में। सबसे पहले आप लोगों को साथियों इस मैथ की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पढ़ाई होती है मेरे साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ साथ बोर्ड लेवल का मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को साथियों, साथियों इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हो मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th मैथ के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI साथियों गेस क्वेश्चन, जो 2026 में लड़ने वाला है 100% मेरे प्यारे बच्चों। वो प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार चुने गए हैं और एग्जाम में बार बार साथियों पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और 100% ये गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, लेते हैं 100% कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। इसमें कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों, अगर आप सीधे मार्क्स ज्यादा लाना चाहते हैं मेरे साथियों, तो इस वीडियो को आप देखिए मेरे साथियों, और शुरू से अंत तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों। यह वीडियो खास है उन छात्रों के लिए साथियों, जो डर को कॉन्फिडेंस में बदलना चाहते हैं मेरे साथियों। वीडियो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चा एकदम मैथ में साथियों 100/100 लाना चाहता है मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ला दिए हैं मैथ का वो गेस क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ेगा, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैथ का साथियों, जिसको लगता है कि मैथ मेरे लिए बोझ बन गया मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसको बोझ को खत्म करके मेरे साथियों, आपके साथियों जीवन में जो मैथ का जो नंबर होगा ना, वो इतिहास में रचा जाएगा। स्कोर मार्किंग सब्जेक्ट बना दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो खास है उन छात्रों के लिए साथियों, जो मैथ में 100/100 नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को साथियों शुरू करते हैं। और मैं बता दूं साथियों, जो बोर्ड एग्जाम में एवरेज जो चाहते हैं मैथ में अच्छा स्कोर करना, तो इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में साथियों 100/100 नंबर लाने वाले हो आप इस बात को क्यों ना समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों, आज एक वीडियो बहुत ही खास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस वीडियो को ना पूरा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा इसका भी मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों, मैं बता दूं साथियों, आज मैथ का गेस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2026 में सीधे आने वाला है 18 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों। कितना फरवरी को? 18 फरवरी को। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको यकीन नहीं होता है मेरे साथियों, कि किसी के मन में चलता होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो मेरे साथियों आपको भरोसा देना दिलाना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि आप जाइए यूट्यूब चैनल
इसी पे मेरे प्यारे बच्चों। और 2025 में मैंने गेस करवाया था, और देख लीजिएगा तारीख कितना तारीख है और एग्जाम कितना तारीख को हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। लगभग 1 महीना प्लस पहले करवाया था। अ, जो करवाया था मैंने साथियों वही आपकी एग्जाम में आया था। आप देख सकते हैं 100/100 नंबर लड़ा था मेरे साथियों, हम नहीं बोल रहे हैं। आप जा करके वहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि साथियों 5 वर्षों का अनुभव है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मेरे साथियों आपको बताता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों जो बताऊंगा आप अपने टीचर विश्वास करके एक बार पढ़ लिए। और मेरे साथियों बता दो कि अगर जिन्हें विश्वास नहीं हो तो मत देखिए वीडियो को, स्किप कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वर्ष 100/100% लड़ा था मेरे प्यारे बच्चों, इस बार भी 100/100% लड़ेगा, ऐसा गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप इस पूरा वीडियो को मेरे प्यारे अपने दिल पे हाथ रख करके इस वीडियो को पूरा देखे साथियों, क्योंकि साथियों इसमें खास बात है। पूरे चैप्टर से साथियों लगभग 90+% दिया है। आप यही 90% को तैयार कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके एग्जाम में 100/100 नंबर आ जाएंगे मेरे साथियों, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें खास बात है, चैप्टर वाइज है, और 2 अंक वाले भी है और 5 अंक वाले भी साथियों। तरीका से पहले से रट लो 100%, 3 बार 4 बार बना ले मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा, इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, पसंद आया होगा वीडियो को लाइक ही कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मेरे प्यारे बच्चों ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तो तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस वीडियो को मेरे साथ दबा करके आप लोग शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सत्य इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों जिसको लगता है कि मैथ में एवरेज नंबर लाऊंगा, कम नंबर लाऊंगा, तो इस वीडियो पूरा देखिए। आपको साथियों आप एग्जाम में 90+ करनी लायक बन जाएंगे। ये वीडियो इतना वरदान साबित होने वाला है साथियों। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक एक सवाल को ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वही सवाल है, क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपकी रिजल्ट में साथियों प्रभाव पड़ने वाला है इस वीडियो से। अगर आप रोज ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, इसका रोज सोल्यूशन चाहिए, तो स्टडी ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, क्योंकि साथियों यहाँ एग्जाम के रिलेटेड हर एक चीज बताई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, बिना देरी की आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिससे अंग्रेजी में बात करते हैं रियल नंबर साथियों। आज हम साथियों मैथ का एकदम मोस्ट मेरे प्यारे बच्चों बताऊंगा, आप उतना कर लीजिए, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और साथियों ये पूरा गेस मैथ का साथियों कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, हर चीज बताऊंगा साथियों। बस सिर्फ आप वीडियो में बने रहे मेरे प्यारे बच्चों। आप वीडियो में बने रहे, आपको हर एक बात की जानकारी दी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, बताऊंगा साथियों। इसका सारा चीज मिलेगा साथियों। बस आप सिर्फ स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे साथियों, प्रश्न एक है, इसी में साथियों दो प्रश्न, तीन प्रश्न और है मेरे साथियों। 196 और 38 220 को कीजिए। अगला प्रश्न है कि 867 और 225 मेरे साथियों। अगला प्रश्न है 40 52 और 12 576 को भी बनाइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न दो की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दर्शाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q एक विषम अंक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न तीन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकाले। एचसीएफ का मतलब होता है साथियों हायर कॉमन फैक्टर, और साथियों एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न एक को देखते हैं मेरे साथियों। 12 15 और 21। अगला प्रश्न है दो मेरे प्यारे बच्चों। 17 23 और 29 मेरे साथियों। तीसरा प्रश्न है 8 9 और 25 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न मेरे साथियों है चौथा 96 404। अगला प्रश्न है 6 72 और 120 निकालिए मेरे प्यारे बच्चों। सारा मिलेगा साथियों, बस आप लोग सिर्फ धैर्य बना करके इस वीडियो को वॉच कीजिए पूरा मेरे प्यारे बच्चों। अपने दोस्तों में दबा करके इतना शेयर कीजिए कि पूरा साधु बिहार में तहलका पड़ना चाहिए ये गेस क्वेश्चन बाय रोशन सर का मेरे प्यारे बच्चों। चलिए होता है एचसीएफ बराबर 306,607 बराबर 9 मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है एलसीएम बराबर 306,697, तो ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आराम से हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए साथियों कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसी फॉर्मूला पे इसको निकल जाएगा साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और प्रश्न 5 है मेरे साथियों, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाला में साथियों बस आपको मैं साथियों
6 सवाल बताऊँगा, बस 6 सवाल को जाइए, आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा साथियों। यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपूर्णांक संख्या है। इसी प्रश्न को साथियों आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साबित कीजिए या फिर दिखाए कि √2 एक अपूर्णांक संख्या। आप शब्दों पे मत जाइए, अपूर्णांक संख्या सिद्ध करना है ना, बस हो गया मेरे साथियों। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपूर्णांक संख्या है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपूर्णांक संख्या है। अगला है सिद्ध कीजिए कि 5 रूट एक अपूर्णांक संख्या है। अगला है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपूर्णांक संख्या है। अगला है सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 एक अपूर्णांक संख्या है। और साथियों आप लोग बनाते हैं तो मैं इसमें एक प्रश्न और जोड़ देता हूँ साथियों, सिद्ध करें कि √1/√7 एक अपूर्णांक संख्या है। आप इसको भी बना सकते हैं। और मेरे साथियों बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे। तो साथियों देख लीजिए 6 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत अवर्तित है मेरे साथियों। इन सारे प्रश्न को आप कर लीजिए, जिसकी भी पावर हर के पावर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप होगा वो शांत होगा, और नहीं होगा तो वो अशांत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 26 91 510 92 336 54 साथियों। और देखिए साथियों 8 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। 2.7 के पावर रेक्रीम को पी बाई क्यू के रूप में लिखे मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अब ये 7 प्रश्न साथियों, चैप्टर 1 से 7 प्रश्न तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इससे गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आते हैं साथियों पोलिनोमियल अर्थात बहुपद मेरे प्यारे बच्चों। इसमें साथियों प्रश्न देखिए, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना ही आता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका हल भी मिलेगा साथियों, डोंट वरी। आप निश्चिंत रहे, लास्ट में आपको सारा चीज बता देगा, इसका हल कहाँ मिलेगा, आपको कैसे पढ़ना है, हर चीज यहाँ पर साथियों आपको प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। सिर्फ आप लोग बशर्ते ध्यान से देखते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। 10 प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल दिया साथियों। योगफल भी आपको पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a मेरे प्यारे बच्चों। आप याद रखें और बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 11 है, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3 को जी एक्स स्क्वायर -2 से भाग करके भागफल तथा शेषफल लिखे। और आसान है साथियों मेरे प्यारे बच्चों, बस आप ये 3 प्रश्न कर लेते हैं चैप्टर 3 से, 3 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम खत्म हो गया। अब आता है चैप्टर साथियों 3 मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण साथियों, 2 वेरिएबल एंड 2 इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका चैप्टर शुरू करते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है वो देखिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, सबसे पहले प्रश्न पढ़ना, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत है। 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण है साथियों 2x - 3y = 7 साथियों। ये प्रश्न को तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक आयतकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर या मीटर अधिक है, तो अर्ध परिमाप 36 दिया है, तो बाकी क्या साथियों, बाकी बीमाई की लंबाई निकालें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारा प्रश्न साथियों आपको बताया जाएगा कि कहाँ मिलेगा, कैसे पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है साथियों, और एग्जाम से पहले इसको खत्म करा दिया जाएगा साथियों। स्टडी ऑनलाइन क्लास पर आप भरोसा कीजिए, और आपका आपका अपना प्यारा सा रोशन सर आपके लिए हर चीज करने के लिए तैयार है। चलिए प्रश्न 14 बात करते हैं, √2x + 3y = 0, √3x - √8y = 0 को हल करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल करके इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जबकि y बराबर mx + 3 दिया मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए साथियों। संपूरक कोण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण और ये कोण दोनों मिला करके 180 डिग्री और एक दिया, यानी समीकरण ये 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। आप निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों इसमें टोटल प्रश्न आपको लगभग मेरे प्यारे बच्चों लगभग 7 प्रश्न पढ़ना था, और 7 प्रश्न पढ़ते हैं तो आपके यहाँ से तैयारी संपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। आप चैप्टर होता है 4 शुरू साथियों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। सबसे पहले दो अंकों का एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है, तो यदि संख्या के अंकों का अंतर -2, अंतर मतलब क्या होता है माइनस, तो साथियों अंतर कितना दिया है 2 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए कि ऐसी संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है 18, यदि हम अंशों में एक जोड़ दे और एक घटा दे तो वो भिन्न है एक हो जाता है, एक में बदल जाता है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 बदल जाते हैं, तो भिन्न क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों, दो अंकों की संख्या
अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या का 9 से गुना करने पर संख्या को उलटने से बड़ी संख्या 2 से गुना हो जाता है, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी है, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा? इस समीकरण को निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, चौथा प्रश्न है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? ये समीकरण निकाल लेंगे मेरे साथियों। और चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें और क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए। और मेरे साथियों है कि मेरे साथियों एक निम्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाता है। जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वो भिन्न बदल जाता है मेरे साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरणों युग्म के रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, प्रश्न और 20 देखना है साथियों। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में साथियों 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल जाती है, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर कर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल धारा की ज्ञात कीजिए साथियों, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि इतना और इतना द्विघात समीकरण है या नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 360 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सब प्रश्न बात करते हैं मेरे साथियों। गुणनखंड विधि द्वारा इतना इतना का मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है साथियों, मूल ज्ञात करना है। चौथा देखिए, द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल ज्ञात, मूल क्या होता है साथियों? डी बराबर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। आप याद रखें, विवेचक इसे भी कहा जाता है। अगला देखिए, एक समकोण त्रिभुज के ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि विकर्ण 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। मेरे से द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हल कीजिए। ये प्रश्न 2 है मेरे प्यारे बच्चों। 3 प्रश्न है, आप इसको हल कीजिएगा साथियों, आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 24 है, 3 वर्ष पूर्व रामायण के वर्षों में आयु निकाल लीजिए, आराम से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चौथा 25 देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण जिसकी छोटी भुजा इतना अधिक, लंबी भुजा इतना, छोटी भुजा 30 सेंटीमीटर अधिक हो, तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसको तैयार कीजिए। 26 नंबर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक रेलगाड़ी समय से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यदि ये चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चार क्या प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप निकाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए साथियों 27 देखते हैं कि साथियों द्विघात समीकरण का विवेक्तर भी उसी को बोलेंगे जिसको विवेचक कहेंगे, ज्ञात कीजिए। साथियों इसमें टोटल 5 सवाल दिया गया है मेरे साथियों, आप 5 सवाल को निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम खत्म है। प्रश्न 28 देखेंगे, ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका विकर्णों का योग 365 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। 29 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो वर्ग के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, तो उनका परिमाप का अंतर 24 हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल करें। तो गुणनखंड विधि से साथियों कि इसका और इसका योग करेंगे, ऐसा करेंगे, जोड़ने पर x है और गुणा करने पर 6 दूना 12 एक्स स्क्वायर हो मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 और 3 होगा, तो गुणा करेंगे तो 12 और घटाएंगे तो 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से करना है सर, तो ये सारा प्रश्न कर लेंगे और चैप्टर होता है समाप्त। अब चैप्टर आता है मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें साथियों आपको प्रश्न बहुत कम करना है और क्या करना है वो बता देख लीजिए, कौन कौन प्रश्न को ज्यादा ध्यान देना है। साथियों मैं जितना करता हूँ दावा के साथ कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना तैयार कर लीजिए, अगर आपके प्रश्न में से एक भी प्रश्न साथियों बाहर आएगा ना, तो मुझे बोल के इस कमेंट में आप हमको बोल के जाइएगा साथियों, इसका गारंटी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी करते हैं मेरे साथियों, अपने टीचर पर विश्वास करके इस वीडियो को साथियों बढ़िया से देखिए और इस सवाल को, एक एक सवाल को रट जाइए, और साथियों इसका सोल्यूशन भी कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये इसी चैनल पे आपको पता चलेगा साथियों। चलिए मेरे साथियों, एपी की 2 7 12 का 8वां पद याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 10वां पद याद आराम से हो जाएगा। इसी प्रकार से सारा प्रश्न साथियों, 11वां पद 78वां पद कौन होगा, 4 से गुणज है, ये साथियों सब प्रश्न आपको करवा दिया जाएगा। चलिए उसके बाद है 1/3/2 और 1/2 माइनस 1/2 और 3 - 3/2 के लिए प्रथम पद ए हो तो सर्वांतर लिखिए साथियों। सर्वांतर का मतलब क्या होता है, डी, डी बराबर होता है A2 - A1, आराम से निकालेंगे हो जाएगा साथियों। उस एपी के प्रथम पद लिखिए जिसका प्रथम पद a बराबर 4 और d बराबर -3 होगा, आराम से निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार सारा प्रश्न निकल जाएगा, देखिए सब प्रश्न निकल जाएगा मेरे साथियों।
चौथा, पाँचवाँ जितने भी सब निकल जाएगा। चलिए, अब प्रश्न आते हैं मेरे साथियों, प्रश्न 24 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 अंकों कहाँ शुरू होता है? 100 से लेकर के 999 तक होता है। इसमें कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य होती है? अच्छा, आराम से निकलेगा। जब पढ़ाएँगे तो पता चलेगा साथियों। उसके बाद देखिए 35 नंबर, साथियों इतना-इतना का अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए, आराम से हो जाएगा। साथियों 132 अधिक है तो 54वें पद ज्ञात कीजिए, आराम से हो जाएगा साथियों। और ये 10वां पद का योग निकालिए। और साथियों क्या निकाले मेरे प्यारे बच्चों? आगे देखिए मेरे साथियों, आगे है ऐसे 90 दिया है, ए 12 इतना दिया है, तो साथियों डी का मान इतना दिया है, तो साथियों ए निकल जाएगा आराम से, एस 12 निकल जाएगा आराम से, निकल एन का मान तो साथियों 12 पता चल ही गया है क्योंकि यहाँ पे 12 है मेरे साथियों। प्रश्न देखिए, ए बराबर इतना, एन बराबर इतना और एस एन बराबर 192 दिया है, तो डी का मान आराम से निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, सारा प्रश्न निकल जाएगा मेरे साथियों। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे साथियों। अब खत्म होता है और चैप्टर त्रिभुज, जिससे बच्चों बहुत डरते हैं मेरे साथियों। ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायंगल, इससे साथियों बहुत कम प्रश्न देंगे और इतना तैयार कर लेते तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसका गारंटी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला प्रश्न पढ़ना है आपको, त्रिभुज एबीसीडी। साथियों त्रिभुज एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदी करते हैं, तो दर्शाए कि AO बराबर CO है। तो साथियों ये प्रश्न तैयार करना है। दो त्रिभुज या बहुभुज समरूप से होने के शर्त लिखे, ये भी हो जाएगा। AO ODC समानांतर है त्रिभुज OAB का। तो O का मान दिया है साथियों 125 डिग्री और D का मान दिया 70 डिग्री। तो साथियों O और C का मान हो जाएगा, दिया है तो O का मान निकाल, आराम से निकल जाएगा मेरे पास। अगला ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर 2C। इसको आराम से साथियों इजी है, निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने में साथियों ये है, इसी प्रकार से निकल जाएगा मेरे साथियों। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगला प्रश्न के देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है 7वां कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर ऊँची है। तो स्थित एक पहुँचती है तो दीवार के आधार के सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, और इस आखिरी प्रश्न है साथियों, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती करती है या करने के लिए जिस रेखा खींची जाए अन्य दो भुजा अनुपात में विभाजित हो जाती है, तो उसका आराम से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है साथियों क्वाड्रेंट इक्वेशन। साथियों तो निर्देशांक ज्यामिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मेरे साथियों दूरी निकालने के लिए साथियों ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए और ये 3 करिए। 3 में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे छप गया मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा समझिए। 47 y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी 10 मात्रक, आराम से बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 देखिए, जांच कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी, आराम से हो जाएगा। जब भी साथियों संरेखी की बात आएगा त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे बराबर में, जीरो देना भूलेंगे नहीं साथियों। प्रश्न साथियों आप देखिए, प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 43 का बात करते हैं मेरे साथियों। 43 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसको दो बिंदु इतना और बिंदु इतना का समदूरस्थ हो, आराम से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 मिलाने वाले खंडों रेखाखंडों का अनुपात 2:3 अनुपात में विभाजित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए मेरे साथियों, साथियों 45 प्रश्न देखिए, 45 नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है। क्षेत्रफल ज्ञात करने में साथियों ये प्रश्न को पढ़ लीजिए आराम से साथियों, आपका क्षेत्रफल से एक भी प्रश्न नहीं रुकेगा आपके एग्जाम में, 100% साथियों मिल जाएगा मेरे साथियों। चलिए, प्रश्न साथियों अगला बात करते हैं। प्रश्न साथियों 46 है, के मान के लिए संरेखी होंगे। संरेखी को बता दिए 1/2 त्रिभुज सूत्र निकाल लेना है, x1 × y2 ऐसे करके बराबर में जीरो दे देना। और इसमें 3 प्रश्न है, आप 3 तैयार कर लीजिए, जिसमें से एक प्रश्न आपके संरेखी के रिलेटेड एग्जाम में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और बिंदु इतना और इतना के समदूरस्थ हो। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 देखेंगे, बिंदु इतना और इतना जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना इतना अनुपात में विभाजित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति। क्या आता है? त्रिकोणमिति मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति आता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 49 है, यदि साइन साइन इतना 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बन जाएगा सब उसी प्रकार से बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए 15 कोट ए बराबर निकल जाएगा, आराम से सब निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए उसके बाद प्रश्न 5 देखते हैं, 3 कोट ए बराबर 4, तो 3 कोट है तो कोट ए बराबर
ये 3 आ जाएगा तो बट्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, जाँच कीजिए, इतना आराम से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में 50 है। कोण ए और कोण क्यू न्यून को तो जिसके साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण, आराम से ईज़ी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे साथ आपको बता दूँ कि इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप साथियों स्टडी स्टडी ऑनलाइन साथियों ऑनलाइन क्लासेस जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिएगा तो आराम से साथियों घर पे तैयारी कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और जहाँ पे दिक्कत होती है तो आपके लिए साथियों रोशन सर यानी स्टडी ऑनलाइन क्लास की सारी टीम खड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको हेल्प करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 3 है, यदि ए और बी न्यून कोण हो तो जहाँ cos बी और cos दिखाए मरी बराबर कोण आराम से बन जाएगा साथियों, ये भी बन जाएगा मेरे साथियों मान निकालने वाला आराम से साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला है दिखाए कि इतना-इतना होगा, आराम से सत्य प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। 53 देखिए sin 3a बराबर cos a माइनस 20 डिग्री 26 डिग्री तो हो तो जहाँ 3a सत्य न्यून क्या है नहीं है उसका कोई मतलब नहीं, आपको इतना लेना है, इतना से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, यहाँ पर भी इतना लेना है साथियों, यहाँ पर भी इतना इतना लेना है मेरे साथियों, काम खत्म। आगे क्या कहता है उस पर ध्यान नहीं देना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 54 है, यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाए कि आम साथियों बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 55 देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण हो तो एबी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिखाए कि ज्ञात कीजिए इतना और इतना आराम से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सिद्ध करने वाला हम देखिए साथियों, अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट बात होता है, अब हर प्रश्न देखिए सिद्ध कीजिए इसमें साथियों रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये प्रश्न एकदम 100% साथियों तैयार है आने के लिए मेरे साथियों। और इसका दूसरा है कि 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा का पूरा का रूट अंडर साथियों बराबर कोसेक थीटा मेरे साथियों, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मेरे प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉट थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा, आराम से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों है 5 टेन थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, आराम से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। छठा देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा साथियों कई बार। मेरे प्यारे बच्चों सेलेक्टेड प्रश्न आप इतना तैयार कर लीजिए, आपको 100/100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका गारंटी है। चलिए मेरे साथियों 7वां प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों कि कोसेक माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए, दोनों पक्ष हल करना साथियों, एलएचएस भी करना है और आरएचएस भी करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आखिरी प्रश्न है, कोट ए माइनस कॉस ए बट्टे कोट ए प्लस कोट ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बट्टे कोसेक ए प्लस 1, सिद्ध कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरे साथियों ये चैप्टर खत्म होकर आता है मेरे प्यारे बच्चों, अब आता है मेरे साथियों क्या कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग साथियों, ये जिसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोला जाता है। प्रश्न 57 देख लीजिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लंबी लंबी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। एक पेडेस्टल के शिखर का एक 1.6 सेंटीमीटर मूर्ति लगी है तो भूमि के एक पाद बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 50 डिग्री हो तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आप ये प्रश्न को भी बनाइए, 59 इतना है और 60 भी बनाइए साथियों, 60 है, सब प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही है मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त में सर्कल, सर्कल मेरे प्यारे बच्चों। इसमें साथियों आपको बहुत कम प्रश्न पढ़ना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र Q से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर इतना तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, वही क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा प्रश्न को आप देख लीजिए साथियों। प्रश्न 66 67 68 69 देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों बात आता है प्रश्न का कंट्रैक्शन यानी रचना मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इसमें 4-5 प्रश्न आप कर लीजिए। पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचिए जो 10 सेंटीमीटर स्थित दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, उनकी लंबाई मापिए, आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा जो स्पर्श 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, मेरे साथ आराम से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 72 देखिए
5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। उसकी भुजाएँ दिए हुए त्रिभुज के संग भुजा के 7/5 की गुनी हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न 37 चैप्टर का 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए और A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त तथा B केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए, जो वृत्त पे दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट है। अब मेरे साथियों ये चैप्टर नंबर 12 पे पहुंचे मेरे साथियों। चैप्टर 12 है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल साथियों, और पाई का मान साथियों क्या लेना है यहाँ पे, पाई का मान साथियों 22/7। देखिए साथियों, एक वृत्त की रचना कीजिए, योगफल इतना है तो 9 सेंटीमीटर है। इसमें 2 सवाल है, एक में 19 और 9 मान के बनाइएगा, एक में 8 और 6 मान के बनाइएगा। सेम सवाल में 75 है, किसी एक आकार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो यही 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 66 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो थीटा बराबर साथियों 60 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। इसमें छूट गया, आप लोग लिख लीजिए। 77 है, त्रिज्या इतना सेंटीमीटर वाले धातु को एक गोले के पिछला आकार त्रिज्या इतना वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है साथियों। परिधि बराबर क्या होती है? वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है मेरे साथियों। अगर एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का 12 का, मॉडल बनाने वाली मिट्टी के 24 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु बनाया गया है, जिसे बच्चे गोले के आकार में बदल दिया। गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, और हम होता अब चैप्टर आता है 13 साथियों। क्या आता है? 13 मेरे प्यारे बच्चों। 13 आता है जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, दो घनों जिसमें प्रत्येक आयतन 64 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है, जिसके संलग्न पलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, एक खिलौने साथियों, एक खिलौने जिसका 3.5 वाले एक शंकु आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अधरोपित है। इस गोले की संपूर्ण ऊंचाई साथियों, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखिए, और साथियों इसमें 83 प्रश्न है साथियों, कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक बनाकर ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आराम से हो जाएगा। इस प्रकार साथियों, क्रमशः इतना और इतना त्रिज्या वाले एक धातु के 3 ठोस गोले के पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करें। आराम से हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न साथियों, चैप्टर 13 का, एक शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिणाम 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इस छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आराम से बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब मेरे साथियों आता है कि सांख्यिकी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। जो बोलूंगा वही आएगा, इसका 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को शुरुआत में ही बोल दिया साथियों। आप इतना साथियों, लगभग साथियों 20 30 35 मिनट का वीडियो आप देख लेते हैं, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है साथियों। फाइल होने से बच्चा बच सकता है। प्रश्न 66 देखिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक में साथियों ये प्रश्न पढ़ लीजिए, और ये प्रश्न पढ़ लीजिए। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 20, 120 साथियों। और साथियों 2 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये प्रश्न पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों। अगला प्रश्न है कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ये प्रश्न पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न साथियों 87, माध्य ज्ञात, माध्य भले में साथियों ये प्रश्न पढ़ लीजिए साथियों। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 साथियों ये पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 आते हैं। ये पढ़ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, 8 है, 88 प्रश्न है। यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक इतना हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। साथियों 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60। आप पूरा योग कितना दिया है? 60 दिया है। ये तैयार कर लीजिए, ये प्रश्न तैयार कर लीजिए। और 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29। ये प्रश्न तैयार कर लीजिए। अगला देखिए, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। ये प्रश्न तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, अब आखिरी चैप्टर आता है प्रायिकता, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में एक से गेंद
एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसका क्या प्रयोजन है कि लाल रंग हो, नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 90 है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, जिसमें साथियों पहला प्रश्न एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक आभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या, 4 से बड़ी संख्या मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न कारण देखिए, एक थैले में 5 काली गेंद है और साथियों कुछ लाल गेंद है, तो यदि लाल गेंद निकालने की प्रयोजकता काली गेंद निकालने की प्रयोजकता से 2 गुनी हो, तो लाल गेंद की संख्या क्या होगी? मेरे साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, प्रश्न 92 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी प्रयोजकता क्या होगी? प्रतीत कीजिए कि यह पत्ता एक से एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। प्रश्न 93, आलेख ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए साथियों। अब 5 मार्क्स वाले चालू हो जाता है, त्रिकोणमिति में बता दिया साथियों, हर में बता दिया। अब साथियों 5 नंबर में कौन-कौन इंपॉर्टेंट है? देखिए साथियों, पहला समीकरण देख लीजिएगा कि 3x x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, y बराबर 2x माइनस 2, y बराबर 4x माइनस 2। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 5x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देख लीजिए, 2x मेरे साथियों, चौथा प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों कि 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7, x माइनस y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 12 मेरे प्यारे बच्चों। और सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, x प्लस 2y बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 12। ये प्रश्न कर लीजिए। और 94 आखिरी प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर या पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए साथियों। ये प्रश्न कर लीजिए साथियों। और मेरे साथियों बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें साथियों आपको मेरे प्यारे बच्चों इसमें बता दूं मेरे साथियों कि साथियों इस नोट या गेस क्वेश्चन को बनाने में काफी मेहनत लगी मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग इसे एग्जाम से पहले 2 से 3 बार बनाकर खत्म कर लीजिए, ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सके साथियों। ऐसा हो सकता है कि 100 बट्टा 100 अंकों की प्रश्न इसी गेस से आए मेरे प्यारे बच्चों। परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि, क्योंकि आप इसका कारण खुद समझते हैं साथियों। आपका अपना रोशन सर मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी ऑनलाइन क्लास का डायरेक्टर मेरे प्यारे बच्चों। आप इतना प्रश्न तैयार कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ साथियों, सीधे पूरा ऑन कैमरा गारंटी है मेरे साथियों। 100 प्रश्न यहीं से आएगा, इसका 100% गारंटी है। आप तैयार कीजिए, आपके साथ रोशन सर खड़ा है, हर दुख सुख में खड़ा रहेंगे साथियों। और मेरे साथियों उसका बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों इसमें बता दूं मेरे साथियों आपको कि मेरे साथियों इसमें आपको मेरे प्यारे बच्चों कि हर क्वेश्चन का, यानी सभी मेरे साथियों सभी प्रश्न का मेरे साथियों सभी प्रश्न का हल हम करवाएंगे रात मेरे साथियों, रात 7 बजे मेरे प्यारे बच्चों। 7 बजे से साथियों हर प्रश्न का सॉल्यूशन होगा मेरे साथियों, और विश्लेषण होगा साथियों। आपकी मैथ का जो डर है ना, वो खत्म करने का गारंटी रोशन सर की है। आप हमारे साथ स्टडी मेरे साथियों, स्टडी मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए साथियों। और ये साथियों हर रात चलने वाली है साथियों, प्रश्न एक एक करके खत्म करेंगे। और आपकी एग्जाम में तहलका नहीं मचा दिए तो मेरा नाम रोशन सर नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम एक बिहारी मेरे साथियों, और बिहारी का दुख समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में यस सर बोले, और तैयार है मेरे साथियों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि क्वेश्चन मिस ना हो मेरे साथियों। और एग्जाम में जाए ना तो फोड़ के आएंगे, आप लोग खुद बताएंगे कि सर आपने जो पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों, जो पढ़ाया वही एग्जाम में लड़ा है साथियों, उसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। आपसे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि ये क्वेश्चन को साथियों ने ये इसको ना पूरा स्टडी ऑनलाइन क्लास के हर बच्चों तक पहुंचना चाहिए मेरे साथियों, हर बच्चों तक पहुंचना। मुझे उम्मीद है कि लगभग इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों 1000 प्लस बच्चा देखेंगे, मुझे ऐसा साथियों, क्योंकि चैनल नया है मेरे प्यारे बच्चों, आप तक पहुंचने में दिक्कत होगी साथियों। मेरे साथियों फिर भी आप लोग आप लोग का दायित्व है कि जब आप लोग के लिए हम इतना करते हैं, तो आप लोग भी मेरे प्यारे बच्चों मेरे लिए साथियों कम से कम साथियों इस वीडियो को शेयर कर ही सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, इसका सोल्यूशन आप देख लिए कि रात 7 बजे हमारे साथ जुड़िए स्टडी ऑनलाइन क्लास के, हर सोल्यूशन होगा साथियों। बहुत ही साथियों, बहुत आसान तरीका से साथियों, बहुत आसान तरीका से मेरे प्यारे बच्चों, आसान तरीका से साथियों आप लोग जुड़िए हमारे साथ ही, और अपनी साथियों मेहनत को साथियों जारी रखिए, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम बहुत नजदीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए मेरे प्यारे बच्चों। साथियों आप लोग से उम्मीद है कि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन ही हो जाइए साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम ग्रुप में। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।